हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस 2025 का, जो नवंबर माह से शुरू होने वाली है, उसी का मॉडल सेट प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के रूप में टोटल 100 सवाल लेके आया हूँ। तो आज जो है 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कर सकते हैं। तो आज में जो टोटल हम सातवां जो लेक्चर लेके हैं, टोटल इसमें 100 सवाल रहेगी। पहले हम लोग साइंस से संबंधित सवाल देखेंगे, प्रीवियस और सॉल्व पेपर, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस और करंट अफेयर 2025 का। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हम लोग साइंस से संबंधित जितने भी संबंधित सवाल है, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे से संबंधित सवाल टोटल 25 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैथ, उसके बाद रीजनिंग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक। पहला सवाल यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में जो आरेख है, किसी वस्तु को जो वेग समय ग्राफ निरूपित करता है, तो वस्तु 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी तो क्या होती है, तो हो जाएगी 1/2 इंटू यहाँ पर समय कितना दिया है 5 गुना यहाँ पर जो वेग है वह कितना दिया है 10, बस उसी को 1/2 से गुना कर देंगे। तो 2 ये 5 25 5 हो जाएगा, 2 5 5 5 25, तो 25 मीटर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित सवाल बहुत ज़बरदस्त है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, तो याद रखना। ये जो है ना तृतीय नियम पर आधारित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए याद रखना है, जहन में बिठा लेना है। जो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है वह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य का संबंध कौन दर्शाता है? तो याद रखना ये पहला ही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल बोल रहा है, चीनी जो है वह कार्बन C12 जो है वह H22O6, ये अनुभार जो है वह कितना हो जाएगा? इसका अनुभार ज्ञात करना है। तो ये जो अनुभार कार्बन का जो है 12, तो कार्बन का भी 12, C12 दिया गया, उसका परमाणु द्रव्यमान भी 12 ही होती है, यानी 144 हो गया, 12 गुना 12। फिर हाइड्रोजन का होती है 1, और उससे उसका के गो है हाइड्रोजन 22 गो, तो 22 से कम 22 यानी 2, 22 हो गया। फिर ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ पर के गो है 11 गो है, मतलब 16 गुना 11 हो जाएगा आपका, तो 176 राइट आंसर। तो टोटल को हम लोग तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है? 6 4 10 2 12 के 2 तो बचा 1, 7 4 11 12 13, 1 14 के 4 में बचा 1 1 1 2 और 1 3, 342 यू राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं कि दो घोल ए और बी का पीएच का मान 2 और 4 है। दोनों घोलों का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अनुपात ज्ञात करनी है। हाइड्रोजन आयन मतलब 10 का पावर में, पहला वाला -2 थे, ऊपर में लिखेंगे -2, दूसरा वाला है -4 है, तो नीचे लिखेंगे -4। ठीक है, इसको अगर हम बटा देंगे तो ये 2 को काटिए देगा, बचेगा सिर्फ 2 को 0 यानी 100, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा बहुलक नहीं है? कौन सी बहुलक नहीं है? तो याद रखना शर्करा बहुलक है, पॉलीथीन भी है, सेल्यूलोज भी है, यूरिया एक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन सी का नाम है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो विटामिन ई यहाँ कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल हो जाएगा, के हो जाएगा फिलोक्विनियन। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्लोरिनन क्या है? तो याद रखना है, क्लोरिनन जो है ना वह एक संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं। अगर संदूषित जल है उसमें क्लोराइड मिला दिया तो क्लोरिनन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, सबसे खराब जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है उसका नाम क्या है? तो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह सबसे खराब प्रदूषित करता है। नेक्स्ट,
इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने पर बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का प्रयोग किया जाता है। पाइला ग्लोबोसा तो इसके किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कैडमियम में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। गाय की दूध जो हल्की सी पीला होती है वह किसके कारण होती है? यार कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हैप्टिस क्या है? हैप्टिस क्या होती है? तो यार हैप्टिस एक प्रतिजन होते हैं जो कि अपूर्ण हो, पूरी फुल्ली पूर्ण नहीं होती है। चलिए यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा? देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पहला में आयोडीन है वह किससे संबंधित है? तो आयोडीन घेंघा से, यानी गलगंड, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। दूसरा आयरन, आयरन जो है वह किससे संबंधित है? तो आयरन जो है मतलब आयरन की कमी से क्या होती है? शून्य रक्तता, यानी मतलब ब्लड की कमी, ठीक है, ठीक है ना। तो कमी जो ब्लड होती है वह होती है, तो बी का 1 हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है नियोसिन, नियोसिन किससे संबंधित है? तो नियोसिन जो है पैलेजिया से संबंधित है, और बाकी बच गया B12, वह है प्रणाशी रक्तअल्पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? 3 देखें, फिर हम लोग देखें 1, फिर 4 और फिर 2, यही देखें ना कहाँ मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? पादपों द्वारा अवशोषित जो जल है उसके अतिरिक्त अंश वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अस्पंज क्या है? तो याद रखना एक जंतु है। अस्पंज क्या है? एक जंतु है। नेक्स्ट आते हैं, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जैव डीजल जो अधिकतर जो है वह यूफ्रोबिएसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसके नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है स्थिर जो विद्युत अवक्षेपित होती है इसको जो है प्रयोग इसको किया जाता है। क्यों? तो याद रखना है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, वायु प्रदूषण जो एयर पॉल्यूशन उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना 1 माइक्रोन बराबर 1/10⁻⁻6 होती है। तो -6 को हमको मीटर में था, लेकिन मिलीमीटर में ज्ञात करने के लिए मतलब 3 को 0 से फिर भाग देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 0.0031 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं कि निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह। निकट दृष्टि दोष किसी मतलब जो लेंस की इस्तेमाल किया जाता है वह होती है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो कि किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो याद रखना है थर्मल पावर प्लांट संयंत्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फोटोक्रैमिक यानी रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा जो होने का गुणधर्म बताता है? तो ये जो फोटोक्रैमिक रंगीन फोटो होती है तो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग दिखाई देता है? तो याद रखना ये जो है ना रजत क्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, रजत क्लोराइड के कारण। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हास्य गैस का रासायनिक स्वरूप क्या है? तो याद रखना है जो हास्य गैस होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है। यह सूंघने से हंसी आती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नहीं नाइट्रस ऑक्साइड, एक्सट्रीमली सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस को ही कहा जाता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी किसकी अलग संख्या उपस्थिति होने के कारण होती है? तो याद रखना है ये न्यूट्रॉनों की अलग होने की उपस्थिति को बताता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन का नाम क्या है? तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन हम लोग पहला सवाल आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल बोल रहा है कि समीकरण दे दिया है 2x² - 3x - 6 = 0। तो मूल अल्फ़ा और बीटा हो, इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा
का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाता है, ए प्लस बी, मतलब माइनस बी बाय ए। माइनस कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 3/a 2 हो जाएगा, बटे उसी का होल स्क्वायर -2ab अल्फ़ा, अल्फ़ा यानी 3/2 -3/2 हो जाएगा, इंटू बीटा यानी 2। ठीक है, इसी का मान ज्ञात कर रहे हैं, सबका मान। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9/2 हो जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऊपर में 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो ये गुना -2 इंटू -6/2, तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस ये प्लस, 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 9/4 प्लस 9 ये हो जाएगा 4, और ये प्लस आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो 9 चौक 6 चौक 24 और 9 33/4 हो जाएगा। तो 33/4 किसका मान निकला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो -2 इधर है तो उधर चल जाएगा। अगर 33/4 बराबर के उधर, तो 33/4, और ये -2 इधर है ना, इसके साथ आ जाएगा तो +2 इधर हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 33 घटेगा, क्योंकि ये -2 है तो उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -2। अच्छा, इसका मान टोटल का मान है ये वाला, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये है, तो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, सॉरी ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और इसका मान अभी हम लोग निकाले अभी यही 33/4 और -2 का -2, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 4 दूनी 8, तो 33 में हम लोग 8 घटाएंगे तो 25/4 राइट आंसर हो जाएगा। तो 25/4 यानी 25/4 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए। हाँ, ये सब सवाल ज़बरदस्त है और यही सब सवाल बनता है। बोल रहा है कि एक परीक्षा में कुल छात्र के 35% हिंदी में फेल हो गया, हिंदी में 35% जो है ना वह फेल हो गया। दूसरा बोल रहा है 55% जो है वह इंग्लिश में फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों अंग्रेजी, हाँ छात्र फेल हो गया। उसके बाद तथा 20% जो है दोनों विषय में, तो ये दोनों पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10, 5 3 7 और 1 8। ठीक है, और 20% जो है 5 3 7 और 1 8 9 हो जाएगा, पैंचा वाला 9 90 हो जाएगा। 20% दोनों में फेल हुआ तो 20 इसमें घटा देंगे, तो कितना बचेगा 70, यानी 70 जो है ना टोटल फेल हुआ है, 70% फाइनली। बोल रहे कितना प्रतिशत पास हुआ है, तो टोटल परसेंटेज के लिए हमेशा 100 होती है, 70 फेल हो गया तो बचेगा 30 ना, तो वही पास हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार जो है 8 रुपये में 9 गेंद का क्रय मूल्य यानी खरीदता है, वही बोल रहा है कि 9 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ क्या हुआ। तो दोनों नीचे 8 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 9 8 9 72 हो जाएगा, इसके साथ भी गुना करेंगे, 8 9 72 इसके साथ भी गुना करेंगे, 9 8 और 8 8 ये 64 हो जाएगा, इधर 8 9 ये 9 9 81 हो जाएगा, यानी वो डायरेक्ट बोल रहा है कि हम 64 में खरीदे 81 में बेच दिए। तो लाभ क्या हो रही है, लाभ यहाँ कितना परसेंटेज के लिए अंतर कितना है। ठीक है, तो अंतर कितना, ये 11 हो गया, 11 में 7 गया, 11 में 4 गया तो 7 हो जाएगा, ये 7 में और 6 गया तो कितना बचेगा 1, मतलब परसेंटेज के लिए 100, और लाभ हो रही है यानी छोटी संख्या नीचे 64। ठीक है, तो 64, तो ये हो जाएगा 1700/64। ठीक है, 1700/64 हो जाएगी, तो 1700/64 4 बार में इसको काटते हैं, 4 ये 25 बार में कटेगा और 4 ये 16 बार में कटेगा, है ना, तो ये 16 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 17 × 25/16, 17 × 25/16। ठीक है, तो 16 जो है वह किसके नीचे है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 160 छात्रों के एक शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री था, यदि 40 छात्र और शिविर में आ जाता है तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो टोटल छात्र था वह 160 था। ठीक है, कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो 10 का गुना करेंगे बराबर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 160 था ना, अब 40 और आदमी आ गया, मतलब टोटल कितना हो गया 200, तो वो पूरा अब कितना दिन चलेगा, यानी x मान लेते हैं कितना दिन का। ठीक है, तो ये अब जो है 200 इधर को x के साथ गुना है तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी 160 और 10 यानी 1600 बटे इधर 200,
तो ये 200 और जीरो जीरो कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 8, यानी मात्र कितना दिन बचेगा, 8 दिन ही वह खाना बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल कि एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 23 वर्ष उस दोनों के विवाह के समय था, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस समय एक बच्चा हुआ, मतलब 1 साल बाद, 5 वर्ष बाद उनके 5 वर्ष बाद एक बच्चा हुआ। तो 5 वर्ष बाद यानी 5 या 15 सब में जुड़ेगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद अगर हुआ तो 5 दूनी 10, पहले माता पिता का जुड़ेगा, तो इसका 23 दूनी, जो उस टाइम उसका जो उम्र था, दूजन था, तो 23 दूनी 46, वो दोनों का उम्र जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस ये दोनों का 5-5 साल तो बढ़ जाएगा ना, 5 साल बाद बच्चा हुआ है तो 5 साल पति का भी, 5 साल पत्नी का भी, दोनों का 5-5 साल जोड़ दिए, और उस टाइम 1 साल का बच्चा हुआ, ठीक है, 1 वर्ष का बच्चा हुआ। तो टोटल वर्ष कितना हो गया, तो 46 और 10 56 और 1 57, मतलब तीनों को उम्र जोड़ेंगे तो 57 साल हो रही है। अब आगे बोल रहा है कि बच्चे के जन्म के समय जो है ना, वह जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु ज्ञात करना है। तो उस समय का हम लोग ज्ञात करना है, तो उस समय अगर हम लोग को ज्ञात करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना हुआ, तीनों को जोड़ेंगे तो 57 साल तीनों का उम्र हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बच्चे के जन्म के समय, तो बच्चे का जन्म कब होता है, 1 साल पहले, तो 1 साल बच्चे का घटेगा, 1 साल पति का घटेगा, 1 साल पत्नी का घटेगा, तीनों का 1 साल घटेगा, तीनों का 1 साल यानी 3 साल घटेगा, तो कितना हो गया, 54 हो गया। अब ये 54 जो आया वो आप बोल रहा है कि उस टाइम कितना एवरेज था, मतलब उस टाइम भी तो 3 आदमी था ना बच्चे के जन्म के समय, तो 3 से भाग दे देंगे एवरेज निकालने के लिए, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 18 तीनों का एवरेज था बच्चे के जन्म के टाइम। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि 2016 से 2012 के बीच हुए दाखिलों में कितना अंतर है। 2016 में कितना हुआ, 9500, ठीक है। अब 2012 में कितनी हुई थी, तो 2012 में जो है वह 2500 हुआ था, तो दोनों का अंतर यानी घटा देंगे, तो 9500 को हम लोग किससे घटाएंगे, यही 2500 से घटा देना, ठीक है। तो 2500 से घटाएंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये 5, सॉरी ये जीरो, इधर हो जाएगा 7, यानी 7000 दोनों का अंतर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि उसने 75 रुपये अधिक लाभ पर बेचा होता तो 20% का लाभ होता। वह भी बोल रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखना, देखिए मान के चलिए कोई पहली स्थिति में हम लोग 10% की हानि हो रही है, दूसरी स्थिति में क्या हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य उसका कितना हो रहा है, 10% की हानि, 20% का लाभ, यानी टोटल जो है ना वह 30% का खेला हो रहा है, ठीक है। 10 और 20 30%, वही 30% बराबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 75 रुपया अधिक है, यानी 30% बराबर 75, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर हो जाएगा आपका, ये गुना करेंगे 75 और 100, यानी 2 को जीरो 60 देंगे, नीचे दिए 3 को जीरो, 3 और जीरो इधर 30 आ जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 और 1 जीरो यानी 250। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि a बराबर 1/2, यानी a/2 किसके बराबर है, b का 2/5, ठीक है, यानी b 2b/5, 2b/5 किसके बराबर है, c का 1/3, यानी c/3, ये इसी के बराबर है, ठीक है। ये तीनों का अनुपात ज्ञात करना है ए बी सी का, तो तीनों जो नीचे दिया गया है उसको हम लोग क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम ले लेना है। तो 5 या 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। या एलसीएम नहीं लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग भागा दे देते हैं, या ए जो है ना यह किसके बराबर होती है, अगला वाला के बराबर, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ए 1/2 लिखेंगे, ठीक है, इसको बटा किए, फिर इसको यहाँ 2/5 लिखेंगे, फिर यहाँ 1/3 लिखेंगे, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला 5 या 15, 15 30, 30 इसमें भी गुना करेंगे, 30 इसमें भी गुना करेंगे, 30 इसमें भी गुना करेंगे, तो ये 30 कितना हो जाएगा, 10 बार में, ये 5 छौक, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 2 15, 15 हो जाएगा। ये तीनों आपस में अब बराबर हो गया, ये तीनों क्या आपस में बराबर है।
तो ए का मान क्या होगा, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का। अनुपात में ज्ञात करने के लिए ए का मान निकालने के लिए ए को बंद कर देते, तो बाकी कितना हो गया 12 और 10 यानी 120 हो जाएगा। बी को निकालने के लिए बी को बंद कर देंगे, तो ये 15 10 है 150 हो जाएगा। ठीक है, सी को निकालने के लिए सी को छोड़ देंगे, बाकी वाला गुना करेंगे, तो 12 गुना 15 यानी 180, 12 पचे 60 और 12 कम 12 और 6 से 180 हो जाएगा। तीनों का 0 0 सबसे पहले काट देते हैं। ठीक है, 3 से काटते हैं तो 3 ये 4 बार में कटेगा, 3 ये 5 बार में कटेगा और 3 ये 6 बार में कटेगा। मतलब 4 5 6 अनुपात में तीनों जो है बटा हुआ है, 4 5 6, 4 5 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि किसी शहर की जनसंख्या 5% वृद्धि हो रही है हर साल। अब वर्तमान में 3,70,440 जहाँ शहर की जनसंख्या है, तो 3 साल पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बटे 1 + R/100 और इसका पावर में T। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा ये बटा करना है। ऊपर में P मेरे पास प्रिंसिपल कितना है 3,70,440 है, बटे 1 + R, R का मान दे दिया है 5%, तो 5% यानी 105 बटे 100, 105 और बटे 100 यानी 21 बटे 20, तो 21 बटे 20 का 3 साल दिया है मतलब क्यूब। ठीक है, फिर से फाइनली लिखेंगे 3,70,440 इंटू 3 बार 20 21 से लिखेंगे 3 बार, क्योंकि 3 गुना है मतलब क्यूब है, तो 3 बार 21 यहाँ लिखेंगे और 20 3 बार बट्टा में लिखेंगे, तो डायरेक्ट ऊपर में ही लिख देते हैं। तो 20 को 3 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 को 0 यानी 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल जो है ना वह कितना बार में कटेगा, तो ये टोटल जो है ना वह 4 बार में इसको हम लोग काट देंगे, समझे, 4 बार में। अरे को यहाँ 0 था यानी यहाँ 0 आ जाएगा, 40 बार में टोटल कट जाएगा। तो 40 गुना 80 हो 8000 हो गया, तो 40 गुना 8000 कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 4 को 0 यानी 3,20,000। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5 अंकों की जो लघुत्तम संख्या है वह 88 से पूर्ण विभाज्य है। कोई भी एक संख्या जो 88 से पूर्ण विभाजित हो, तो ऑप्शन के आधार पे कौन सा जो है वह 88 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो पहला देखते हैं 88 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 88 को तोड़ लेते हैं। किस रूप में टूटेगा, 11 गुना 8 में। 11 से भी कटेबल होना चाहिए, 8 से भी कटेबल होना चाहिए। 8 से कंडीशन क्या है, लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से कटेबल होना चाहिए, अगर कटेबल है तो टोटल संख्या भी घट जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 0 32 यानी 32 ही मान लेते हैं, तो 8 से तो कट जाएगा 4 बार में, तो ये पूरा पूरी कट जा रहा है यानी 8 से कटेबल है। 11 से क्या कंडीशन है, अल्टरनेट जोड़ेंगे, उसके बाद उसको अंतर करेंगे, या तो 11 या 0 आना चाहिए, तो इसका अल्टरनेट जोड़ेंगे, जैसे 1 0 1 ही हुआ और इधर हो गया आपका 3, फिर इधर जोड़ेंगे अल्टरनेट 3 यानी 3 में -3 करेंगे तो 0 आ जा रहा है, यानी ये भी 11 से कट जा रहा है। तो 11 से भी कटा 8 से भी कटा, तो मतलब फाइनली 88 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि त्रिभुज की किसी भी 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में एक रेखा में विभाजित किया जाता है, तो यह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होनी चाहिए, तो तीसरी भुजा की हमेशा समांतर होगी। अगला सवाल, किसी गोलक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। इजी सवाल है। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, इसका मान दे दिया है 9 पाई, तो 9 पाई, तो ये पाई पाई तो कटिए जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा √9/4 यानी फाइनली निकलेगा 3/2। ठीक है, तो 1.5 हो गया। अब बोल रहा है उसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन क्या होती है 4/3 पाई क्यूब, 4/3 पाई का मान पाई ही रखने, क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया है। आर क्यूब मतलब इसी का क्यूब, तो इसी का क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 3 9 होती है 27 बटे 2 का क्यूब यानी 8, तो 4 इधर 2 बार में कटेगा और ये 3 9 बार में कटेगा, मतलब 9/2 पाई, तो 9/2 पाई यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 49 का पावर में 61 है और इसको हम लोग काटना है किससे 35 से, तो कितना शेषफल बचेगा, शेषफल ये 35 के बार में कट रहा है, एक बार में,
तो 49 को हम लोग फिर 35 से घटा देते हैं, कितना बच रहा है 14। तो राइट आंसर वही शेषफल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं ए बी सी में बी जो है ना वह समकोण है, ठीक है, और सी 60 डिग्री कोण मान दे दिया, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, सी का मान 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, यानी ये ए, ये सी है और ये बी है, ठीक है। तो इसका मान तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि cot a माइनस 1/2 का मान याद करनी है। तो a का मान तो हम लोग 30 निकाल लिए, तो cot a का मान, तो cot a माइनस 1/2 हो का मान निकालना है, ठीक है। तो cot a का मान 30 डिग्री है ना, क्योंकि 60 डिग्री 30 डिग्री उधर जोड़ेंगे तो 90 और इधर अकेले 90, तो टोटल 180। तो cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा। a का मान अभी हम लोग निकालें 30 डिग्री माइनस 1/2, ठीक है। तो cot 30 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो √3 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसको यहाँ कुछ नहीं तो एक है, दो एलसीएम लेंगे 2, और ये 2 √3 माइनस 1, 2 √3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 √3 माइनस 1 और बटे 2 का ये ऑप्शन मिल रहा है, 2 √3 माइनस 1 बटे 2 ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 30 छात्रों की औसत आयु 20 है, तो सबसे पहले 30 गुना 20 कर लेते हैं, टोटल का उम्र निकल जाएगा, यानी 300, अच्छा ये 20 है, ठीक है। तो टोटल का उम्र का योग कितना हो गया 600। अब हो रहा है कि 20 अन्य छात्रों की औसत आयु 30 है, यानी फिर भी 20 और छात्र है और उसका उम्र 30 है एवरेज के रूप में, तो इसका भी गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। टोटल बोल रहा है टोटल छात्रों का उम्र कितना हो गया औसत के रूप में, टोटल का जोड़े तो 1200 हो गया, टोटल छात्र कितना है 20 और 30 50, तो 50 से भाग दे देंगे, तो ये 1 0 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 5 120 होती है ना, हाँ तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 5 120 होती है। अगला सवाल, किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो बोल रहा है कि वह वार्षिक ब्याज, जैसे मान के चलिए कोई हम लोग 100 मान लेते हैं प्रिंसिपल, 5 साल के लिए दे दिया टाइमिंग, रेट क्या है नहीं पता, बटे 100, उसका वार्षिक जो ब्याज है ना वह 100 का 3/5 है, यानी 100 गुना 3/5, ठीक है। वही बोल रहा है ना कि ब्याज का 3/5 है, तो ब्याज जो है वह ब्याज का 3/5, साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो राशि कितना है 100, उसी का 3/5, ये 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, यानी 20 या 60 हो गया, तो ये 100 कट जाएगा, इधर बचेगा 5R बराबर उधर 60, यानी R बराबर कितना निकलेगा 12, तो रेट यानी इंटरेस्ट रेट जो है दर वह 12% निकला, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, यदि a और b दोनों ऐसे घन पूर्णांक है जिसमें a² - b² = 19 है, तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, a का मान हमको ज्ञात करना है। तो a² - b² यानी इसका मान क्या होती है, एक बार जोड़ेंगे a + b और एक बार घटाएंगे a - b, ठीक है, दोनों को एक बार जोड़े घटा, इक्वल टू कितना है 19, और अपने से लिख देते हैं उसके गुना 1। क्यों 1 लिखें, क्योंकि यहाँ हम 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये a + b का मान 19 लिख सकते हैं, ये a - b का मान 1 लिख सकते हैं, यानी a + b यानी दोनों को जोड़ने के बाद 19 आना चाहिए और दोनों को घटाने के बाद कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का मान अंतर क्या है, तो ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, यहाँ बचेगा 2a उधर बचेगा 20, यानी a बराबर कितना निकलेगा 10, तो b बराबर 9 हो जाएगा, तो बोला a का मान 10, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिया जाए तो वह कार्य 10 दिन पहले ही पूरा हो सकता है, बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाया गया था। ये भी सवाल ज़बरदस्त है, कितना आदमी लगाया था नहीं पता, x मान लेते हैं, कितना दिन चलना था 60 दिन, तो गुना कर देते हैं 60 बराबर, अब बोल रहा है कि 8 आदमी और लगा देते हैं, मतलब कितना आदमी लगा था x, उसमें 8 आदमी और जोड़ देंगे तो x + 8, तो कितना दिन चल जाता टोटल उससे 10 दिन पहले ही, यानी 60 दिन चलना था ना 10 दिन पहले यानी 50 दिन, बस इसी को तो हल करना है। इधर हो गया आपका 60x बराबर हो गया 50 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50x
प्लस 8 पचे 40 यानी 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60x, 50 इधर आ जाएगा तो 10x बराबर 400। तो x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर हो जाएगा 40। तो 40 यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल कि यदि कोई रेलगाड़ी औसतन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की निरंतर गति से चल रहा हो, वो अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंच जाती है, किंतु यदि औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह गंतव्य स्थान 15 मिनट की देरी पर पहुंचता है। तो बताइए कि वह यात्रा कितनी लंबी है, मतलब उसकी दूरी क्या है। तो शुरुआत में मान लेते हैं दूरी x मान लेते हैं, और पहले की स्पीड क्या थी, पहले की 42 मतलब 40 पहले वाला मान लेते हैं या दूसरा वाला जो भी। तो दूरी बटे चाल माइनस, फिर जो है दूसरी स्पीड क्या थी 42, तो दूरी बटे चाल 42। दोनों को घटाने के बाद कितना आना चाहिए, उसका जो समय है दूरी बटे चाल इक्वल समय, यानी 15 मिनट, और मिनट में है तो 60 से भाग देंगे, घंटा हो जाएगा क्योंकि इधर घंटा है। ठीक है, अब यहाँ x का मान क्या रखेंगे, x का मान अपना भी रख सकते हैं जिसमें 1/4 आना चाहिए। ठीक है, या x का मान नहीं रखते हैं तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 गुना 42 यानी कितना हो जाएगा 840। 42 दूनी 84 और एगो 0 480, 840 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 गुना 21 करेंगे तो 840 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21x माइनस 42 गुना 20 करेंगे तो हो जाएगा ये 840 यानी 20x। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और एगो 0। ठीक है, मतलब इधर हो गया आपका 20x में 21x में 20x घटेगा तो सिर्फ बचेगा x, तो x बराबर कितना हो गया 210। तो 210 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 46। बहुत ही ज़बरदस्त, जितना भी सवाल बता रहे हैं बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बहुत ही शानदार तरीके से सवाल बनेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर में रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट आते रहेगा इसी यूट्यूब चैनल में। 46 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक वस्तु का 8% के लाभ और 4% की हानि को विक्रय मूल्यों का अंतर 54 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कोई भी वस्तु का x मान लेते हैं, 8% लाभ यानी 108x/100। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि 4% की हानि हो रही है यानी 96%। 100 से घटाना पड़ेगा, हाँ नहीं ना। ये दोनों का अंतर यानी दोनों में क्या रहेगा माइनस, बराबर कितना है 54, तो लिख देंगे 54। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। 96 108 इधर कितना बचेगा 8 4 12 12x बचेगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये अब हम लोग x का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 54 और 100 उधर गुना हो जाएगा यानी 5400 बटे इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम कट छट करते हैं तो 6 से काटते हैं, 6 2 बार में 6 9 54 होती है, ये 2 से कटेगा तो 450, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 47। एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए अगर परिवृत्त की त्रिज्या है मतलब कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी एक समबाहु त्रिभुज जैसे यहाँ दे दिया है, इसके जो परिवृत्त की है त्रिज्या मतलब परिवृत्त जो बाहर में एक वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वह 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोला त्रिभुज के अंतःवृत्त यानी इसके अंदर जो वृत्त बनेंगे उसका वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या जो है उसके हिसाब से निकालना। तो समबाहु त्रिभुज की जो अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3 इज इक्वल टू क्या होती है भुजा। भुजा मतलब a/√3, इसका मान दे दिया कितना 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 14√3। a बराबर क्या हो जाएगा 14√3, ये √3 उधर गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3, बस 2 से गुना हो जाएगा 2√3। ठीक है, √3। अब इसका मान जो है हम लोग को निकालना है, तो a का मान यहाँ 14√3, तो a की जगह यहाँ लिखेंगे 14√3
बटे नीचे क्या है 2√3, तो ये √3 तो कट ही जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 7, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो निकलेगी वह 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि ABC त्रिभुज में B समकोण है। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं तो ये B जो है ना वह समकोण है, यानी ये समकोण है। अब बोल रहा है कि कोसेक A बराबर 13/12, ठीक है, 13/12 हो जाएगा। तो कोसेक का मान क्या होती है H/B, ठीक है, H/P होती है। तो H का मान अगर मान के चलिए A है और ये C है, तो इसका P क्या हो जाएगा सामने वाला यानी BC, तो H/P होती है कोसेक का मान। तो H का जो कर्ण है वही तो है, 13, और इसका सामने वाला P, A का सामने वाला P कौन हो जाएगा BC, यानी ये हो जाएगा 12। ट्रिपलेट करेंगे तो ट्रिपलेट करने के बाद क्या निकलेगा 5 निकलेगा, जो कि मान A हो जाएगा 5। ट्रिपलेट हो जाता है ना, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में 144 घटाएंगे तो 25 यानी 5। तो AB का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब बोल रहा है कि AB बराबर अगर 10 है, यानी इसी 5 को 10 कर दिया तो कितना किया, दोगुना कर दिया ना। तो बोल रहा है AC का मान याद करना, AC का मान हम लोग जो मान दिया उसको दोगुना कर देंगे, तो 13 दूनी 26, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि 2017 और 2019 के निर्यात के बीच क्या अंतर है। 2017 कितना है 120, 2019 कितना है 425, दोनों के बीच में क्या अंतर है करोड़ों में। तो 425 में 120 हम लोग घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 3, यानी 305 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है बहुत छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8 या 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 तथा 7 बचना चाहिए। 3 यानी 3 और 7 बचना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 7, तो 11 और 7 से कटेबल होना चाहिए, यानी 11 गुना 7 77 होगी, ठीक है। अब बोल रहा है 3 या 7 बचना चाहिए, 7 तो ऑलरेडी 77 में है ही कटेबल, बच गया 3, तो 3 हम लोग इसमें घटा देते हैं। तो 77 में अगर हम 3, सॉरी यहाँ कितना बच रहा है, शेषफल 3 बचना चाहिए, तो शेषफल 3 जो है ना वह शेषफल 3 बचेगा, तो 7 में 3 घटाएगा तो 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। शेषफल बच रहा है ना 7 से, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4 बचना चाहिए, और इधर तो 11 में 7 घटेगा, जैसे यहाँ 7 है और ये 11 है, इसमें 3 बचना चाहिए और इसमें 4 बचना चाहिए। दोनों का अंतर कितना है, इसका 4 है, इसका 3 है, नहीं इसका 7 है, ठीक है। तो इसका अंतर कितना है 4 और इसका कितना है, तो ये भी अंतर है 4 ही, यानी 4 घटाना पड़ेगा। तो 77 में अगर हम 4 घटा रहे हैं यानी 73, ऑप्शन नंबर। तो चलिए हम लोग रीजनिंग का सवाल देख लेते हैं। यहां पर बोल रहा है कि AMV, उसके बाद क्या गया, A से F गया यानी 5 जुड़ा, क्योंकि 6 आता है 6 नंबर। फिर F से हम लोग 5 जोड़ेंगे तो K आएगा, K में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो P आएगा, क्योंकि K 11 नंबर में, P 16 नंबर में, 5 जोड़ेंगे तो P आएगा। फर्स्ट में P है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए को लुप्त क्यों ज्ञात करना, ठीक है। यहाँ देखिए 27 में 32 कितना बढ़ा 5 बढ़ गया ना। फिर 32 में 30 यानी 2 घटेगा, तो +5 -2, फिर +5 -2 +5, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि सेव मोर मनी का मतलब क्या है। सेव कहाँ है देखते हैं, सेव मेरे पास है यहाँ पर, सेव मोर टाइम, इसका मतलब टू वू लू है, ठीक है। अब मोर कहाँ कहाँ है, मोर एगो यहाँ भी है, कहाँ है मोर, और मोर नहीं नजर आ रहा है, चलिए मोर नहीं नजर आ रहा है, तो ये जो तू वू लू है उससे बनाते हैं। तू कहाँ कहाँ है, तू कहीं नहीं है, वू कहाँ है, वो यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ है, वो भी यहाँ है। ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, टाइम मैच कर रहा है। देखिए यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यानी टाइम का मतलब क्या हो गया, वो, ठीक है। उसके बाद लू बच गया, लू कहाँ है, तो लू आपको कहीं नजर लू 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 नज़र नहीं आ रहा है, तू नहीं नज़र आया, वो नज़र नहीं आया,
मतलब या तो सेब मोर का मतलब तू है या लू है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है मनी। मनी, मनी में यहाँ क्या मतलब, नू वू डू। मनी यहाँ भी है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो डू मैच कर रहा है। ये देखिए यहाँ भी डू है, यहाँ भी डू है, सॉरी, यहाँ भी मनी है और यहाँ भी मनी है। मतलब मनी का मतलब क्या हो गया, मनी का मतलब डू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है सेव मोर मनी, यानी सेव मोर का मतलब तू भी हुआ लू भी हुआ, तो तू लिखेंगे, लू भी लिखेंगे, और मनी का भी हम लोग निकाले डू लिखेंगे। तो टू लू डू वही हो जाएगा राइट आंसर। तो टू लू डू, ये भू है ये कटेगा, ये नू है ये भी कटेगा, टू लू डू, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है कि यदि सुनीता अनीता से लंबी है, सुनीता जो है वह अनीता से लंबी है, अनीता छोटी है तो नीचे लिखें। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। रीना जो है वह चित्रा से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी, तो बानू सबसे बड़ी हो गया इस हिसाब से वो तीनों में। बोल रहा है अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है ना वह चित्रा से छोटी है, यानी अनीता चित्रा से, यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, सवाल वही किया है। ठीक है, तो सबसे छोटा हमको ज्ञात करना है, तो अनीता जो है ना चित्रा से छोटी है, तब तो सुनीता यहाँ हो सकती है, अनीता यहाँ हो सकती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है वह सुनीता से लंबी है। ठीक है, तो सबसे छोटी कौन हो गया, तो सबसे छोटी जो है कौन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे छोटा सबसे नीचे कौन है, अनीता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक फोटो की ओर संकेत देते हुए विकास ने कहा कि मेरे दादाजी के एकलौते पुत्र यानी मेरे पिता की पुत्री यानी मेरी बहन है, वह लड़की का क्या संबंध है, भाई बहन का संबंध है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाएं से चौथा स्थान पर, रवि जो है दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, शाम बाएं से दूसरे स्थान पर, शाम जो है बाएं से दूसरे स्थान पर। ठीक है, वह आपस में स्थान बदल ले तो रवि दाएं से 9वां स्थान हो जाएगा, दाएं से ये 9वां स्थान हो जाएगा जब रवि यहाँ आ जाएगा। तो बोल रहा है शाम का बाएं से क्या स्थिति हो जाएगा, तो टोटल के लड़का हो जाएगा 9 और 1, क्योंकि यहाँ एक ही आदमी था तब नहीं ये दूसरा था, तो टोटल 10 ही को हो जाएगा, 10 को हो जाएगा। ठीक है ना, अब 10 को हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा शाम, तो यहाँ शाम जो है बाएं से कितना नंबर पे आ जाएगा, तो इधर के और के को था 4 को ये था, तो और 3 को बचा था, तो ये 7वां नंबर में रहेगा, तब ना 9 8 9 10, तो ये 7वां नंबर में हो जाता, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते कि एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी, जब उसका पहला बेटा हुआ तब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई। जब उसकी बेटे की आयु पहला बेटा हुआ उसके बाद 7 साल का जब बेटा हुआ तो उसकी पत्नी जो है ना 35 वर्ष की थी, तो उस आदमी उस पत्नी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए, तो पुत्र के जन्म के समय जो है ना माता की उम्र क्या होगी, जब बेटा का उम्र था 7 साल तब उसकी मम्मी का उम्र 35 साल थी, तो उसका जन्म के टाइम तो 7 साल इसमें घटा देंगे, मतलब 7 चौक 28, तो उसका मम्मी का उम्र कितना था 28, कब, जब उसका पुत्र का जन्म हो रहा था, मतलब 28 साल में वह माँ बनी है। ठीक है, अब जब माँ बनी थी, ठीक है, अब जब माँ बनी थी तो उस टाइम जो है ना, जब माँ बनी थी उस टाइम उस व्यक्ति की आयु कितना था 32 साल, वही तो बोल रहे थे ना कि 32 साल था। जब उसका बेटा हुआ और 7 साल हुआ उसके बाद उसका 35 साल हो गया था, तो 32 साल उसी टाइम उसका पति का उम्र 32 साल, पत्नी का उम्र 28 साल, तो 32 में यही 28 हम लोग को अंतर ढूंढने बोल रहा है, कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का वो जो सही विकल्प है वह कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, जैसे ये जो है रैमेंट बन जाएगा, ट्रैम भी बन जाएगा, ये मेंटर नहीं बनेगा क्योंकि ओ कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ ओ है कहीं नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि लव की कुट भाषा को 27 लिखा गया तो कम को क्या लिखेंगे। देखिए लव LOVE, एल जो है ना वह 12 नंबर में आता है, ठीक है, IJKIE
जे, के एल 12 नंबर में, ओ जो है वह 15 नंबर में आता है, ठीक है, ओ, उसके बाद भी 22 नंबर में आता है, ठीक है, और ई 5 नंबर में आता है। सारे को जोड़ देंगे तो ये 12 15 ये हो जाएगा आपका 27 और इधर 27 यानी 54, तो 54 का आधा कर दिया 27। अब कम को हम लोग लिखेंगे तो कम यानी सी 3 नंबर में, ओ 15 नंबर में, एम 13 नंबर में, ई 5 नंबर में, ठीक है। तो ये 18 और 8 8 16, तो 18 नहीं, ये 15 और 13 28 हो जाएगा, और ये 8 8, तो 28 और 8 36 हो जाएगा। तो वहाँ आधा किया था तो यहाँ भी आधा करेंगे, यानी 18 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है 5 व्यक्ति JNPRS एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ। 5 व्यक्ति 1 2 3 4 5, 5 को बैठा दिए। अब बोल रहा है कि केवल N जो है ना वह J और S के बीच में है, केवल N, तो N को कहीं बैठा देते, बीच में ही बैठा देते हैं, वो J और S के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि S P के ठीक बाएं बैठा हुआ है, P के ठीक बाएं, P के ठीक बाएं यानी P को तब यहाँ बैठेंगे तब ना उसका ठीक बाएं S है। अब आगे बोल रहा है कि J R के ठीक दाएं, तब R यहाँ हो जाएगा, J जो है R के ठीक दाएं बैठा हुआ है। बोल रहा है बाईं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, बाईं छोर से दूसरे स्थान, तो ये दाएं हो गए, ये बाएं हो गए, बाईं छोर से दूसरा स्थान J है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि यह मानते हुए कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है निश्चित रूप से सही बता रहा, हर पुस्तकालय में पुस्तक होनी। तो बोल रहा है पुस्तकें केवल पुस्तकालय में ही होती है, ये जरूरी थोड़ी है, हर जगह होती है, स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती है, किसी के घर में भी होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है। बोल रहा है कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, ये जो है ना वो बोल सकता है, क्यों, क्योंकि यह बोल रहा है कि हर पुस्तकालय यानी सभी का जिक्र कर दिया, ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। आगे बोल रहा है कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं है, ये भी जिक्र नहीं है, पुस्तकालय में केवल पुस्तक क्या होती है, इसका भी मतलब डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। चलिए आगे बोलते हैं, पहले हम लोग बराबर में लेते हैं, आई जो है ना वह पी के बराबर है, ठीक है, पी से बड़ा ओ है तो ऊपर में लिखेंगे, उससे भी बड़ा टी है तो टी ऊपर में लिखेंगे, उससे भी बड़ा एल है तो यहाँ लिखेंगे, उससे भी बड़ा ई है तो ई को यहाँ लिखेंगे, आई से बड़ा है एच तो यहाँ लिखेंगे, उससे भी बड़ा सी है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या सी बड़ा है आई से, यहाँ सवाल कर दिया, तो क्या सी बड़ा है आई से, सी ऊपर में है आई नीचे है तो डेफिनेटली बड़ा है, पहला सही। ई बड़ा है ओ से, ई जो है ना वह बड़ा है ओ से, ई तो बड़ा है ओ से, यह बराबर है, बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सिर्फ यहीं पर बड़ा और बराबर है, बाकी सब में बड़ा ही है, यानी ये बोल दिया कि बड़ा है, ठीक है, बड़ा है लेकिन बराबर भी बोल दिया, तो बराबर तो नहीं है, तो दूसरा गलत है, केवल एक सही है, यानी केवल एक सही, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोरा राजू उत्तर की ओर मुँह करके 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो 20 किलोमीटर चल दिया, फिर वह दाएं घुमा और 20 किलोमीटर चल दिया, फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चला, यानी उत्तर पूर्व ये हो जाएगा आपका, 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 20 किलोमीटर, यानी ये इसका दाएं जो है ना ये हो जाएगा 20 किलोमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है, दाएं 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 20 किलोमीटर, यानी फिर ये दाएं 20 किलोमीटर, ठीक है, जब भी दाएं बाएं घूमेगा एकदम 90 डिग्री में घूमेगा, ठीक है, दाएं घुमा और 20 किलोमीटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 3 बार 20 हो गया 10, 20 किलोमीटर, फिर वह दाएं घुमा 20 किलोमीटर, और फिर वह बाईं ओर घुमा और 20 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मतलब यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर, ठीक है। तब बोल रहा राजू का मुंह किस दिशा की ओर है, ये जो है ना वह किस दिशा का हो जाएगा, ये वाला कौन रूट हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, हाँ ये भी सवाल ज़बरदस्त है रीजनिंग का, देखिए
46 को 138 है और उसके बाद 414 है, क्या रिलेट है इसमें? 46 को 3 से गुना करेंगे तो 6 18, 4 12 1 13, 3 गुना है ये 138, ठीक है। 46 को 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, 5 बचेगा, 9 छक 36, 5 1 40, यानी ये 5, ये 9 गुना है। पहला वाला, दूसरा वाला 3 गुना, तीसरा वाला 9 गुना, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ये जो सिनेरियो किस में चल रहा है, तो ये सिनेरियो आपका फर्स्ट में देखते हैं। 38 को हम लोग 3 से गुना करें, 8 या 24, 3 बचेगा, तो 3 या 9 10 11, ठीक है, 3 गुना है ये। अब 9 गुना ये होनी चाहिए, तो 38 गुना 9, 8 9 72, 9 3 27 और 7 34, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 3 गुना है, 9 गुना है। चलिए अगला सवाल 65। यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग क्या करना, दिए गए समीकरण बनाने के लिए किन दो संख्याओं या और अंकों को नहीं, दो संख्या अंकों को नहीं, दो चिन्हों को परस्पर जो है वह बदलना होगा, ठीक है। तो किन संख्याओं और किन चिन्हों को बदलेंगे, तो पहला हम लोग देखते हैं, पहले गुना भागा को बदलने बोल रहा है, और 28 8 को, यानी 28 की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, गुना की जगह क्या लिखेंगे, भागा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 15 लिखेंगे, ठीक है। फिर भागा को गुना लिखेंगे और 8 की जगह 28 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस 34 करेंगे। कितना आना चाहिए, 388। देखते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 15 गुना 28, 15 गुना 28, 15 गुना 28, ठीक है। तो 15 8 120 का जीरो हाथ में बचेगा 2, 12, 15 दूनी 30, 12 42, 420, माइनस हो गया आपका 34, तो ये हो गया आपका 422 माइनस 34, 422 में माइनस करेंगे 34 तो 388 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 388 तो है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए जो श्रेणी है ऐसे कितने 6 हैं जिनमें से प्रत्येक की निकटतम उत्तरवर्ती की संख्या उससे पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। उत्तरवर्ती यानी उसके बाद वाला, ये देखिए 6 के बाद 2 है, यानी 2 तो 6 को काट देगा, 6 के बाद 3 है, यानी 3 तो 6 को काट देगा, 6 के बाद 3 है, यानी 3 तो 6 को काट देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहाँ है, 6 में 2 ये भी एगो काटेगा, 6 में 2 ये भी कटेगा, टोटल 5 को हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि शब्द अप्रेंडिक्स जो दिया गया बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाए, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, इस प्रकार निर्मित नए शब्द को उत्क्रमित किया जाता है, व्युत्क्रमित यानी उल्टा कर दिया जाता है। तो बोल रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं से चौथा अक्षर होगा। देखिए सबसे पहले अप्रेंटिस दिया गया है तो हम लोग डायरेक्ट उल्टा ही लिखेंगे, तो बोल रहा है कि बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ दे दिया है APPRE, ठीक है, NTICE, ठीक है। अब एक यहाँ प्रत्येक दूसरा अक्षर को हम लोग क्या करना है, छोटा अक्षर, ये ई है तो इसको बड़ा ही लिखेंगे, ये छोटा लिख देंगे, फिर आई बड़ा हो जाएगा, फिर टी छोटा हो जाएगा, बाएं से लिख रहे हैं, ठीक है, हर दूसरा अक्षर छोटा, ये एन बड़ा हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा, ठीक है, आर बड़ा हो जाएगा, पी छोटा हो जाएगा, ठीक है, पी बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी ई को इधर लिखते हैं, सी को इधर लिखते हैं, आई को इधर लिखते हैं, टी को इधर लिखते हैं, फिर एन को इधर लिखते हैं, फिर ई, फिर आर, ठीक है, फिर पी और फिर ए, ये हो गया। अब बोल रहा है कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर आई हो जाएगा, बाएं से तीसरा अक्षर
के दाएं से चौथा अक्षर, के दाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4 कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गाजर भोजन और वनस्पति में कौन सी जो आकृति है वह निरूपित करेगा? तो देखना, ये गाजर वाला जो है ना, यह एक वनस्पति भी है और गाजर तो खाना भी है ना, खुद गाजर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कथन दे दिया, ठीक है। कथन बोल रहा है कि अच्छे शिक्षक अच्छे विद्यार्थी को विकसित करता है, मतलब अगर टीचर अच्छा है तो विद्यार्थी भी अच्छा ही होगा, ये बोल रहा है कथन। निष्कर्ष बोल रहा है कि सख्त शिक्षक अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षा देते हैं, ये गलत है, इसका जिक्र नहीं था। बच्चे बहुत ज्ञानी शिक्षक चाहते हैं, ये भी गलत है, इसका भी जिक्र नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ना तो 1 नहीं 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प जो है उसको शब्द को चुनना है। बोल रहा है पक्षी विज्ञान जो है ना वह पक्षी को चुनता है। पुरातात्विक विज्ञान ये किसको मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है, ये सवाल कर रहा है। तो याद रखना ये अस्मोपकरण से संबंधित है, यानी जो पुरातात्विक जो खोज होती है वो आर्टिफैक्ट। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। देखिए ये जो है ना ये A to Z जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है ना। BY ये दोनों जस्ट उल्टा है। CX DW ये दोनों उल्टा है। EV ये भी उल्टा है। उफ ये भी उल्टा है, ठीक है। ये देखिए GT रोड हाई स्कूल ये दोनों उल्टा है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल 15 का 95 ये 185 30 305 से 50 160 से 25 ये चारों में से कोई एक अलग है, कौन अलग है देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 15 छौक 90 होती है, 5 जोड़ देंगे तो 95 होगा। 30 छौक 18 180 होती है, 5 जोड़ देंगे तो 180 185 हो जाएगा। 25 छौक 150 होती है, 10 जोड़ेंगे तो 160 होगा। 5 छौक 30 यानी 5 जोड़ेंगे तो 305, ये सही है, तीनों सही है, खाली ये 160 वाला गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, खाली उसमें 10 जोड़ना पड़ रहा है, बाकी सब में 5 जोड़ना पड़ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए कोई भी सवाल जैसे देखिएगा तो ये किसी स्क्वायर के निकटतम है। ये जो है ना किसके निकटतम है? 17 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 25 माइनस 1 नहीं 1 प्लस करना है तो 6 का स्क्वायर 36 और हाँ ये तो हो गया। 6 का स्क्वायर 36 और 1 घटाएंगे तो 35 आ गया। अब बोलिएगा डायरेक्ट कैसे कर दिए, इधर भी देखते हैं। तो ये 12 का स्क्वायर है 144 और 1 जोड़े, और ये 16 का स्क्वायर है 196 और 1 घटा देंगे, ऊपर वाला जोड़ रहे हैं नीचे वाला घटा रहे हैं, वही सेम जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो ना तो राजनेता है ना ही वकील, जो ना तो राजनेता है ना कि वकील। राजनेता यानी ट्राइंगल में भी नहीं आना चाहिए, वकील रेक्टेंगल में भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सर्कल में आनी चाहिए। तो कौन बच जा रहा है? सिर्फ 2 बच जा रहा है सिर्फ सर्कल में, जो कि राजनेता बल्कि खिलाड़ी है, केवल खिलाड़ी। तो 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिए गए विकल्प में विषम को चुनना है। यह बढ़ई उसकी कारीगर होती है, सुनार उसका कारीगर, लोहार उसका कारीगर होती है, ड्राइवर जो होती है ये चारों में से एक अलग है। निम्नलिखित प्रश्न विकल्प में विकल्प को विषम चुनना है, ठीक है। देखिए स्याही एक ऑफिशियली कामकाज वाली चीज़ है, कागज भी होती है, कलम भी होती है, लेकिन एक
टोटल जो है ना एक वस्तु है, कार्यालय तो एक कार्यालय होती है ना, वो तो घर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग हो गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर विभिन्न ABCDE से पैसा एकत्रित करता है, ठीक है। दुकान A से पैसा लेने के बाद वह दुकान B के पास पहुंचता है, तो दुकान A से शुरू किया, ठीक है, और B के पास चल गया, तो B के पास गया ना, तो 12 मीटर की दूरी पर गया, ठीक है, वो भी पश्चिम की ओर 12 मीटर चल दिया। तब वह बाएं मुड़कर C पर पहुंचता है और B से 5 मीटर दूर हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ 5 मीटर दूर हो जाता है और C में पहुंच जाता है। फिर 2 बार बाएं मुड़ता है, एक बार यहाँ बाएं मुड़ता है और कितना जाता है, तो ये जो है ना एक 2 बार बाएं मुड़कर A और B के मध्य, यानी A और B मतलब 6 मीटर गया, क्योंकि टोटल A B का मध्य कितना था 12, तो ये 6 ही गया इधर, ठीक है। और ये कितना हो गया 5, इधर 5 है तो इधर भी 5 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 मीटर फिर वहाँ से उत्तर की ओर गया, यानी यहाँ से यहाँ फिर 3 मीटर उत्तर की ओर गया। अब हो रहा है दुकान C तथा E, मतलब यहाँ जो है ना E तक पहुँच गया था। दुकान C तथा E के बीच कितनी दूरी है, ये टोटल की दूरी ज्ञात करना है। ये वाला कितना हो जाएगा 8, ये वाला कितना हो जाएगा 6, ट्रिपलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 ना, क्योंकि 10, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 यानी 10, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए विकल्प में जो है चारों में से कोई एक अलग है, कौन अलग है देखिए। 37 गुना 2 74 होती है, 47 7 दूनी 14 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये आपका 94 हो जाएगा। 26 गुना 2 52, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये 2 गुना नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये सवाल देखिए बहुत ज़बरदस्त, बोल रहा है कि क्या कंप्यूटर शिक्षा स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा हर स्कूल में मतलब अनिवार्य एकदम जरूरी कर देना चाहिए, तो बोल रहा कि हाँ, भारत का लक्ष्य गाँवों को डिजिटल करना, उसके कंप्यूटर की शिक्षा में शुरुआत सहायता मिलेगी, तो सही है। बोल रहा हाँ, क्योंकि युवाओं को नौकरी खोजने में बेहतर साधन उपलब्ध कराने में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इनडायरेक्टली वही बोल रहा था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल आते हैं। यहाँ बोल रहा है कथन कि कोई भावना खुशी नहीं है, कोई भावना खुशी नहीं, खुशी को अलग लिखते हैं। कोई ग्राम क्विंटल नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कोई खुशी भावना नहीं है, बिल्कुल सही, कोई खुशी भावना से टच ही नहीं। कुछ ग्राम क्विंटल है, टच ही नहीं है तो कहाँ से, ये गलत है ना, पहला सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित, जो कि 2025 से संबंधित रहेगा और जीके जीएस से संबंधित, बस और 5 से 7 मिनट खत्म हो जाएगी। बोल रहा है करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना है फेल्ट मुद्रा कहा जाता है, फेल्ट मनी यानी वैध मुद्रा, फेल्ट मनी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण भारत में घरेलू जो उपभोग व्यय की सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर औसतन MPCI कितने रुपये का अनुमान लगाया गया था, तो याद रखना 4122 रुपये। अगला सवाल आता है, भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में लगती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी का, बड़े से बड़े सवाल एग्जामों में ना इससे भी सवाल बनता है। तो भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों जो राज्य है वह सीमा साझा करती है। 1192 में जो तराइन के दूसरे विश्व युद्ध मोहम्मद गोरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या कर दिया था, तो यार ना पृथ्वीराज चौहान को, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर कितने वर्ष के दौरान जो है सर्वेक्षण किया जाता है,
तो याद रख प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान किया जाता है सर्वेक्षण। भारत ने कोयला उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो याद रखना वृद्धि जो हुई है ना वह 11.71% की वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? तो याद रखना है भारहूत स्तूप, ये बौद्ध कला है। अजंता की गुफा, बौद्ध साची, ये सारे बौद्ध है। पातालेश्वर ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाया जाता है? तो गुजरात के गिर वन में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल जो है ना वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को? तो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी रूप में चुना गया, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना IAF की समग्र क्षमता विकास पर नज़र रखने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखना इसका नेतृत्व जो कर रहा था वह राकेश कुमार सिंह कर रहा था, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। श्याम बेनेगल का मुंबई में निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे? देखिए मृत्यु से संबंधित एक सवाल बनता है डेफिनेटली, इसलिए करंट में हमेशा जुड़े रहना है। फिल्म निर्देशक थे। अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने कब अब जो है ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो 16 अगस्त 1946 को मनाने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सही है? भारत इस जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके हिसाब से कौन सही है? पहला बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि भारत का वन क्षेत्र जो है ना वह 2445 किलोमीटर बढ़ा, ना ये गलत है, 2400 नहीं, लगभग 1445 लगभग बढ़ा है। ठीक है, 24 नहीं है। दूसरा बोल रहा भारत का कुल वन क्षेत्र जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, सही है, जो कि भारत कुल क्षेत्रफल का 25%, ये भी सही। दोनों, दूसरा सही है, पहला गलत है। 1400 था जो कि 24 कर दिया था, तो केवल 2 सही, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन किसे अमूमन ग्रह नहीं है? अमूमन ग्रह कौन सा नहीं है? तो याद रखना ये मंगल, मार्स एक अमूमन ग्रह है, बृहस्पति, शनि, यम नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2006 में से हटा दिया था। बर्दा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो याद रखना बर्दा जो वन्यजीव अभयारण्य है ना वह गुजरात में है। किस ब्रिक्स देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल नहीं होने की फैसला किया? किस देश ने नहीं किया? तो यार ना ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, बंदरगाह लोथल, वो लोथल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। ठीक है, लोथल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत की GDP सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य में है? GDP का सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य में है? तो यार ना महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को ढूंढना। पहला बोल रहा है कि अवध नवाब का पहला शासक था जिसने अंग्रेजों का एक सहायक संधि थोपी गई थी, ये गलत है। दूसरा, भारतीय ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि यदि भारतीय शासक भुगतान करने के लिए विफल रहे तो उनके क्षेत्र का हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाएगा, सही था। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, हाँ, सहायक संधि का यही रूप था। भारतीय शासकों को सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ता, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला गलत है, अवध को नहीं दिया था, ये जो है ना आपका हैदराबाद के निजाम, इन्होंने सर्वप्रथम 1798 में सहायक संधि को अपनाया था, तो पहला गलत था, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खत्म हो गया, ये रहा आपका आंसर की। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप हमारी मेहनत को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए कंटेंट और मटेरियल सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ पर आप ज़रूर जो है ऐड हो जाइएगा, वहाँ से आपको PDF के रूप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप फिर से सेट मार सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।